फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जो है आज जो है एमएससी फिज़िक्स का सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो ऑलरेडी मैंने उसमें से जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन आपको करा दिया है और उसके बाद मैंने जो है लास्ट लेक्चर जो दिया था दैट इज़ डिडक्शन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल से हमने जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन हमने जो है डिराइव की थी। तो वो भी जो है एमएससी फिज़िक्स का ही सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो हम जो है एक न्यू फॉर्मूलेशन हम पढ़ेंगे दैट इज़ हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। तो हम देखेंगे कि हमें हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी थी इस मैकेनिक्स पे जाने की, और उसके बाद जो है हम हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो एमएससी फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स का ये जो है सिलेबस है, और जितने जो भी मैं आपको कराऊंगी उसका पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बुक मैं प्रेफर कर रही हूँ, तो आपके पास बहुत सारी क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है, गोल्डस्टीन की बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं रेफरेंसेस के लिए। आप अरुल दास की बुक आती है क्लासिकल मैकेनिक्स बाय अरुल दास, आप वो पढ़ सकते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स बाय गुप्ता कुमार शर्मा, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो मैं जिस बुक में से पढ़ाऊँगी आपको, तो मैं उसका पीडीएफ भी आपको जो है सेंड करूँगी। तो बस आपने अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है लेक्चर, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो बेसिकली अभी तक आपने जो है लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन पढ़ा। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि डिफरेंट जो अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो डिफरेंट सिस्टम की जो है हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं बाय लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। तो लैग्रेंजियन जो है वो किसका फंक्शन था? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को आप प्रेजेंट करते हो क्यू वाई से, एंड जनरलाइज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू वाई डॉट एन टाइम का। तो यहाँ पे लैग्रेंजियन किसका फंक्शन था? क्यू वाई डॉट एन टी का फंक्शन था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और जो टाइम है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों जो वेरिएबल हैं दैट इज़ इंडिपेंडेंट। पर क्यू वाई डॉट जो है यानी कि वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं जनरलाइज वेलोसिटी, तो दैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो डिपेंडेंसी थी, ये डिपेंडेंसी को हमें जो है क्या करना था? रिमूव करना था। तो इस डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए जो है एक और न्यू फॉर्मूलेशन आया जिसको हम कहते हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। तो हैमिल्टन ने जो है इस डिपेंडेंसी की कि हमारे पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको रिमूव करना है। तो हमें चाहते हैं कि सारे के सारे जो हैं वो कैसे वेरिएबल हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे क्यू वाई एंड टी दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पर क्यू वाई डॉट है दैट इज़ बेसिकली जनरलाइज वेलोसिटी एंड दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट। तो इस डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए जो है एक न्यू फॉर्मूलेशन आया जिसको नाम दिया गया हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो हैमिल्टोनियन जो फॉर्मूलेशन है, ये एच जो है वो जैसे ही लैग्रेंजियन है वैसे ही एच हमारे पास है। एच स्टैंड फॉर हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन जो है वो किसका फंक्शन है? क्यू वाई, पी आई एंड टी का। तो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी थी इसको रिमूव किया गया बाय यूजिंग अनदर वेरिएबल, एंड दिस वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको नाम दिया गया जनरलाइज मोमेंटा। तो ये जो है हमारा हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन हुआ? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज मोमेंटा का और टाइम का। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी थी वो किससे रिमूव करेगी? एक न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और वो वेरिएबल का नाम क्या था आपके पास? जनरलाइज मोमेंटा। तो अगर मैं एन जनरलाइज मोमेंटा को डिफाइन करूँ, सो दैट इज़ गिवन बाय पी आई इज़ गिवन बाय डेल एल बाय में डेल क्यू वाई डॉट। तो यहाँ पे जो है पी आई इज इक्वल्स टू डेल एल बाय में डेल क्यू वाई डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन जनरलाइज मोमेंटा की डेफिनेशन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो हर जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए जो है एक जनरलाइज मोमेंटा हमारे पास होता है। तो हर जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए जो है एक जनरलाइज मोमेंटा हमें हमेशा मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये जो क्यू आई एन क्यू आई और पी आई जो है इससे जो है दैट इज़ क्यू वाई एंड पी वाई दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। और इनसे जो है हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी मैकेनिकल स्टेट जो है किसी भी सिस्टम की हम जो है कम्प्लीटली डिफाइन कर पा रहे थे। तो ये जो है आपकी किसके अंदर आती है? हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। तो ये जो हमने पढ़ा है दैट इज़ बेसिकली किस तरह से जो है एक न्यू हमारे पास फॉर्मूलेशन आया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं हैमिल्टोनियन। आपको पता है जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है, तो
पहले हम ये डिफाइन कर चुके हैं। हैमिल्टोनियन जो है इज डिफाइंड एज, ये जो हैमिल्टोनियन है इस क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन जे पी जे क्यू जे माइनस क्यू जे डॉट माइनस एल। तो आपको पता है हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज, ये जो हैमिल्टोनियन है ये क्वांटिटी है दैट इज डिफाइंड एज समीशन जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ये कैसी है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। सो दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आप देखोगे एल बी जो है, एल बी टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है और पी जे और क्यू जे भी जो है डायरेक्टली टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इस करके जो है हैमिल्टोनियन क्या है, हैमिल्टोनियन इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। ये जो क्वांटिटी है दैट इज कांस्टेंट ऑफ मोशन है और इस क्वांटिटी को जो है नाम दिया गया दैट इज हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे जो एच लेटर है दैट स्टैंड फॉर हैमिल्टोनियन। सो हैमिल्टोनियन ये जो क्वांटिटी है डैट इज़ कांस्टेंट ऑफ मोशन, क्योंकि एल जो है वो भी टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है एक्सप्लिसिटली, और पीजे और क्यूजे भी जो है डायरेक्टली टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो ये मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है इसको एक न्यू नाम दिया गया है। इस क्वांटिटी को एच के इक्वल लिखा गया, और एच क्या है आपके पास यहाँ पे, हैमिल्टोनियन है। तो यहाँ पे अगर मैं एच को इस तरह से लिखूँ कि एच जो है वो किसका फंक्शन है, एच फंक्शन है किसका, क्यूजे का और पीजे का, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है टाइम को इन्वॉल्व नहीं किया है। सो यहाँ पे हैमिल्टोनियन जो है कांस्टेंट ऑफ मोशन है, यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो एच किसका फंक्शन होगा, क्यूजे और पीजे का। पहले एच किसका फंक्शन था, क्यूजे पीजे एंड टी का। अब यहाँ पे किसका फंक्शन है, क्यूजे एंड पीजे का। और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू समीशन जे पीजे क्यूजे डॉट माइनस एल। एल किसका फंक्शन होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एल किसका फंक्शन होगा आपका, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट एंड जर्नलाइज वेलोसिटी का, पर टाइम का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है मान के चला है कि ये जो टर्म है दैट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, और एल भी जो है वो भी आपका जो है टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि एच जो है वो टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। सो एच भी टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, लैग्रेंजियन भी टाइम को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये जो है हमारा एच जब टाइम को इन्वॉल्व नहीं करेगा तो एच कैसा है, हमारा कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो एच है दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ मोशन, बट हम ये नहीं कहेंगे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। नहीं, टोटल एनर्जी इज़ नॉट अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, बट यहाँ पे हम हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हैं। सो हैमिल्टोनियन इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी, ये जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। सो अब हम जो है हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये डिराइव करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं हैमिल्टोनियन को। तो आपको पता है हैमिल्टोनियन जो है किस तरह से डिफाइन है, हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ क्यूजे पीजे एंड टी का फंक्शन है, राइट। हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है, क्यूजे पीजे एंड टी का फंक्शन है, यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटा एंड टाइम का फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डी एच कैलकुलेट करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, तो मैंने आपको जो है यूलर्स थ्योरम मैंने आपको बता रखी है कि यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास जो है मोर देन वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कि डेल एच बाय में डेल क्यूजे, मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंटली सबका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। सो डेल एच बाय में डेल क्यूजे, और यहाँ पे जो है समीशन जे भी हम लगाएंगे क्योंकि सभी पार्टिकल्स का हम सम करेंगे। सो डेल एच बाय में डेल क्यूजे इंटू डी क्यूजे, राइट, प्लस ऐसे ही डेल एच बाय में समीशन जे, यहाँ पे भी डेल एच बाय में डेल पीजे इंटू डी पीजे, प्लस डेल एच बाय में डेल टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे हमने जो है जितने भी जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं और जितने भी जर्नलाइज मोमेंट है इन सब का हमने समीशन कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, समीशन जे डेल एच बाय में डेल क्यूजे इंटू डी क्यूजे, प्लस में डेल एच बाय में डेल पीजे इंटू डी पीजे, प्लस डेल एच बाय में डेल टी इंटू डी टी। सो यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज, तो हैमिल्टोनियन किस तरह से डिफाइंड है, हमने डेफिनेशन देखी थी कि हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड एज समीशन जे पीजे क्यूजे माइनस लैग्रेंजियन, राइट, हमने ये डिफाइन किया था। इसका भी अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं, सो इसका डिफ्रेंशिएशन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन जे
तो यहाँ पे अगर मैं क्यू जे डॉट है दिस क्यू जे डॉट माइनस एल, तो यहाँ पे हम इसका भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड को एज इट इज़ और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन एंड फर्स्ट को एज इट इज़, राइट। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मान लो क्यू जे डॉट हमने एज इट इज़ रखा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी पी जे प्लस हमारे पास क्या है समीशन पी जे एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन किसका डी क्यू जे डॉट का माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास डी एल, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करा हमने इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो इन जनरल हैमिल्टोनियन इसका फंक्शन था, फिर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, हैमिल्टोनियन इज डिफाइंड बाय दिस टर्म एंड फिर इसका हमने क्या किया डिफ्रेंशिएशन किया, राइट। सो नाउ बट लैग्रेंजियन हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लैग्रेंजियन क्या है, लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ क्यू जे डॉट एंड टी का फंक्शन है हमारे पास। तो इसका भी अगर मैं डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करूं तो मैंने आपको पता है कि हम इस पर क्या लगाएंगे यूलर्स थ्योरम ही लगाएंगे। सो एल किसका फंक्शन है, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो तीनों का अलग से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन और समिंग ओवर ऑल द जनरलाइज मोमेंटा एंड जनरलाइज वेलोसिटी। सो डेल एल बाय में डेल क्यू जे इंटू डी क्यू जे, राइट, समीशन जे डेल एल बाय में डेल क्यू जे डॉट इंटू डी क्यू जे डॉट प्लस में डेल एल बाय में डेल टी इंटू डी टी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हमने क्या किया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर आप 5 कह लो। सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइन कि डेल एल बाय में डेल क्यू जे डॉट जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, पी जे के इक्वल है। सो डेल एल बाय में डेल क्यू जे डॉट जो है वो किसके इक्वल है, पी जे के इक्वल है, राइट। हमने पहले ही डिफाइन किया था ना कि लैग्रेंजियन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी हमें क्या दे देता है, जनरलाइज मोमेंटा दे देता है। सो डेल एल बाय में डेल क्यू जे डॉट क्या है, पी जे के इक्वल है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, डेल एल बाय में डेल क्यू जे किसके इक्वल है, पी जे डॉट के इक्वल है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, जो डी एल की वैल्यू है इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। सो उससे पहले जो हम ये जो वैल्यू है हमने निकाली है कि हमें पता है कि डेल एल बाय में डेल क्यू जे डॉट पी जे के इक्वल है, डेल एल बाय में डेल क्यू जे पी जे डॉट, ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं पहले इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 में जब आप ये सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो डी एल इज इक्वल टू समीशन जे डेल एल बाय में डेल क्यू जे इंटू डी क्यू जे, राइट, प्लस में समीशन जे डेल एल बाय में डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, पी जे इंटू डी क्यू जे डॉट, राइट, प्लस में डेल एल बाय में डेल टी इंटू डी टी। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 6। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 6 इन 4 इक्वेशन, ठीक है ना। 4th इक्वेशन में 6th जो इक्वेशन है उसको 4th इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि डी एच की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सो डी एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कैलकुलेट करोगे। सो हमें क्या मिलेगा, डी एच इज इक्वल्स टू समीशन जे क्यू जे डॉट डी पी जे प्लस में समीशन जे पी जे डी क्यू जे डॉट माइनस डी एल, और डी एल की वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट करनी है, ये इक्वेशन नंबर 6 वाली। तो समीशन जे डेल एल बाय में डेल क्यू जे इंटू डी क्यू जे प्लस में समीशन जे पी जे डी क्यू जे डॉट, माइनस का साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस डी एल है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास माइनस का साइन। सो माइनस क्या आ जाएगा, डेल एल बाय में डेल टी इंटू डी टी, राइट। अब डेल एल बाय में डेल क्यू जे भी शायद हमने सब्सटीट्यूट करना था यहाँ पे। सो डेल एल बाय में डेल क्यू जे की वैल्यू क्या थी, पी जे डॉट थी, तो वो भी आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एच हमारे पास निकल के आ जाएगा समीशन जे। सो मैंने यहाँ पे आपको बताया डेल एल बाय में डेल क्यू जे की वैल्यू क्या थी, पी जे डॉट, वो भी आप सब्सटीट्यूट करोगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा समीशन जे क्यू जे डॉट डी पी जे प्लस में समीशन जे पी जे डी क्यू जे डॉट माइनस समीशन जे, यहाँ पे हमने क्या सब्सटीट्यूट किया है, पी जे डॉट डी क्यू जे माइनस समीशन जे पी जे डी क्यू जे डॉट माइनस डी एल बाय में डेल एल बाय में डेल टी इंटू डी टी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे भी पी जे है डी क्यू जे डॉट पी जे डी क्यू जे डॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
पी जे डी क्यू जे डॉट पी जे डी क्यू जे डॉट ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल एल बाय में डेल टी। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास समीशन जे यानी कि डी एच हमारे पास किसके इक्वल निकल के आया, समीशन जे क्यू जे डॉट डी पी जे माइनस समीशन जे पी जे डॉट डी क्यू जे माइनस डेल एल बाय में डेल टी इंटू डी टी, राइट। सो इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो 7। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7 आप कंपेयर करोगे। देखो क्यू जे डॉट डी पी जे है, यहाँ पे पी जे डॉट डी क्यू जे है हमारे पास। सो हम जो है इक्वेशन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 4 एंड 7 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा जब इनके कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करेंगे। सो हमारे पास निकल के आएगा कि क्यू जे डॉट इज इक्वल्स टू डेल एल डेल एच बाय में डेल पी जे, और ऐसे ही पी जे डॉट हमारे पास निकल के आएगा डेल एच बाय में डेल क्यू जे डॉट क्यू जे आई गेस क्यू जे, एंड ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस डेल एल बाय में डेल टी इज इक्वल्स टू डेल एच बाय में डेल टी। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। कैसे आया आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो डेल एच बाय में डेल क्यू जे डेल पी जे अगर हम करेंगे तो डेल एच बाय में डेल पी जे दैट इज़ नथिंग बट क्यू जे डॉट हमें मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से। और सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल माइनस डेल एच बाय में डेल क्यू जे हमें क्या दे देगा, पी जे डॉट। ऐसी डेल एच बाय में डेल टी अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस डेल एल बाय में डेल टी। तो ये जो हमारे पास है दैट इज़ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसे क्या बोला गया है, दैट इज़ गिवन एज दैट, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन आप 8 ले लो, दैट इज़ हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। सो कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हमने जो है कैलकुलेट किया है आज। तो कल हम जो है इसी का ही आगे का पार्ट हम करेंगे। तो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैलकुलेट किया है, तो कल हम जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे इसका क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।